अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आर्टिकल 1.3 हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो पहली वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं कि यूनिट क्या है और डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन से हैं, सिस्टम इंटरनेशनल क्या है और बेस यूनिट हम किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट जिसकी बात करने जा रहे हैं दैट आर दी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। स्टूडेंट्स, ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ये ना तो बेस यूनिट्स में आते हैं और ना ही ड्राइव यूनिट्स में आते हैं, इसलिए हम इसको एक अलग क्लास में रखते हैं दैट इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पहले ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स शामिल थे ड्राइव यूनिट्स के अंदर, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक की बिना पर इसको सेपरेट क्लास में रखा गया है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में सिर्फ 2 यूनिट्स हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो बेस यूनिट्स हैं उनमें 7 बेसिकली यूनिट्स शामिल हैं, लेकिन जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट्स हैं और ये प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं, जिनमें से एक यूनिट रेडियन है और दूसरा यूनिट स्टीरेडियन है। सो रेडियन एंड स्टीरेडियन, दीज आर ओनली 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब जाहिर है अगर ये यूनिट्स हैं तो ये इनकी कोई ना कोई क्वांटिटी भी होगी, कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटी है जिनको मेजर करने के लिए यूनिट हम यूज करते हैं, तो उन क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 हैं, नंबर 1 द प्लेन एंगल एंड नंबर 2 द सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये जो प्लेन एंगल है इस प्लेन एंगल के यूनिट को हम रेडियन कहते हैं और ये जो सॉलिड एंगल है इस सॉलिड एंगल के यूनिट को हम स्टीरेडियन कहते हैं। प्लेन एंगल इज बेसिकली ए 2 डायमेंशनल एंगल वेयर सॉलिड एंगल इज अ 3 डायमेंशनल एंगल। आमतौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक सर्कल का जो एंगल होता है वो 2 डायमेंशनल होता है एंड दैट्स द रीजन कि एंगल ऑफ अ सर्कल इज अ प्लेन एंगल। इसी तरीके से अगर हम स्फीयर की बात करें तो एक स्फीयर का जो एंगल होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए एक स्फीयर के एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। और अगर हम यूनिट की बात करें तो मैंने अभी बताया कि प्लेन एंगल का यूनिट जो है वो रेडियन है और सॉलिड एंगल का यूनिट जो है वो स्टीरेडियन है। स्टूडेंट्स, अब बेसिकली तो हमें ये समझना है, हम ये जानना चाहते हैं कि रेडियन क्या चीज है और स्टीरेडियन क्या चीज है। वी वांट टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द 2, लेकिन रेडियन और स्टीरेडियन में फर्क करने से पहले हमें यह समझना है कि ये 2 डायमेंशनल क्या चीज है और 3 डायमेंशनल क्या चीज है। इसी तरह हम थोड़ा सर्कल क्या है और स्फीयर क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो इसमें मैंने एक क्लियर कट डिफरेंस बताने की कोशिश की है कि सर्कल और स्फीयर में क्या फर्क है। सर्कल इज बेसिकली जस्ट ए लाइन जो आप ड्रॉ करते हो कागज के ऊपर। ये जो लाइन आप सर्कल शेप के अंदर ड्रॉ करते हैं कागज के ऊपर, इसको हम सर्कल कहेंगे। सर्कल की खूबी ये है या इसकी खामी ये है कि इसका वॉल्यूम नहीं होता। देयर इज नो वॉल्यूम ऑफ द सर्कल, दैट इज 0। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक सर्कमफेरेंस है जो कि लेंथ ऑफ द सर्कल है, जो बराबर होती है 2 पाई r के। जबकि स्फीयर जो है इसकी शक्ल या शेप जो है ये एक फुटबॉल की तरह है। हमारी जो जमीन है ये भी स्फेरिकल है और इसका एक सर्टेन वॉल्यूम होता है और हमें पता होना चाहिए कि कोई भी स्फीयर जो होती है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये थोड़ा सा हमें सर्कल और स्फीयर का डिफरेंस समझ आया। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें कि 2D या 3D यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में क्या फर्क है। अब सर्कल मैंने कहा कि एक 2 डायमेंशनल डायग्राम है और स्फीयर जो है वो एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है। तो बेटा 2 डायमेंशनल डायग्राम में सिर्फ लेंथ होती है और
हाइट होती है, देयर इज नो विथ, इसकी कोई ब्रीथ नहीं होगी। तो ये टू डायमेंशनल, यानी एक डायमेंशन क्या है लेंथ और एक डायमेंशन क्या है हाइट। तो सिर्फ दो डायमेंशंस इसमें इन्वॉल्व हैं इस शेप को बनाने में। सो दैट इज व्हाई इसको हम टू डायमेंशनल शेप कहेंगे। जो थ्री डायमेंशनल शेप होगी उसमें आपको लेंथ भी मिलेगी, हाइट भी मिलेगी और विड्थ भी मिलेगी। तो इस शेप को हम बोलेंगे थ्री डायमेंशनल शेप। स्टूडेंट्स, इस 2D और 3D के कॉन्सेप्ट को थोड़ा मजीद बेहतर समझने के लिए आप ये डायग्राम देखें। यहाँ पे सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल आपको नजर आ रही है। तो जब ये आपके सामने 2D शक्ल में ये तीनों चीजें मौजूद होंगी, टू डायमेंशनल फॉर्म में होंगी, तो इसको हम सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल देखेंगे। और अगर हम थ्री डायमेंशनल शेप में जाएं, जैसा कि आपको नीचे डायग्राम में नजर आ रहा है, तो यहाँ ये सिलेंड्रिकल शेप, एक क्यूब या एक क्यूबॉइड, ये शेप्स जो हैं ये बेसिकली 3D शेप्स कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, आजकल आप लोगों को शायद इस बात का इल्म हो कि 3D मूवीज आ रही हैं, 3D एनिमेशंस बन रही हैं। आप में से जिस बच्चे का इंटरेस्ट हो 3D एनिमेटर के तौर पे वो अपना फ्यूचर बनाना चाह रहा हो, ये कॉन्सेप्ट उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हम कार्टून्स देखा करते थे पहले कभी किसी जमाने में, तो वो होते थे 2D। तो ये आप पिक्चर अगर देखें तो आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि 2D एनिमेशंस किस तरह की हुआ करती थी। और जो 3D एनिमेशंस हैं जहां पे आपको 3 डायमेंशनल व्यू मिलता है, यानी ऐसा लगता है जैसे आप लाइव में उस चीज को देख रहे हैं, तो ये 3D एनिमेशन कहलाती है। थोड़ा मजीद इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। ये देखें जी, ये 2D एनिमेशन की आपके सामने एक एब्स्ट्रैक्ट है। अगर यहाँ पर आप इस कार्टून को देखें तो इस कार्टून का जो पूरा व्यू आपको नजर आ रहा है ये 2 डायमेंशनल है, इसमें 2 डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं। थर्ड डायमेंशन में क्या हो रहा है, या थर्ड डायमेंशन में इसकी क्या वैल्यू है, वो हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही। जबकि अगर आप 3D देखें तो ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, दिस इज अ 3D एनिमेशन, और ये ऐसे ही मालूम हो रहा है जैसे आप लाइव इस चीज को देख रहे हो। सो दिस इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द 2D एंड 3D। तो चाहे वो एनिमेशंस की बात की जाए, शेप्स की बात की जाए, रियल वर्ल्ड में कोई भी आप चीज अपने ज़हन में बैठा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वापस आते हैं। हमने बात की कि एक हमारे पास प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है। तो यहां पर अगर आप देखें किताब में, तो ये सर्कल और ये सफियर। तो सर्कल 2D है और सफियर 3D है। इस 2D के एंगल को मेजर करने के लिए रेडियन, और इस 3D के एंगल को मेजर करने के लिए हम स्टीरेडियन यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियन की। तो चूंकि मैंने कहा रेडियन जो है वो एक 2D प्लेन एंगल है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि 1 रेडियन is the angle subtended at the center of circle by an arc with a length equal to the radius of the circle। हमारे पास आप यूं कह लें कि एक सर्कल है और उस सर्कल की सर्कमफेरेंस को हम कट करते हैं तो हमारे पास एक आर्क बनती है। ये जो आर्क हमारे पास है, अगर इसकी लेंथ रेडियस की लेंथ के बराबर आ जाए तो फिर इस एंगल को 1 रेडियन कहेंगे। रेडियन को RAD स्मॉल लेटर्स के साथ ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक प्लेन एंगल है और इट इज डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अगर हम नंबर ऑफ रेडियंस को कैलकुलेट करना चाहें किसी सर्कल के, तो उसका फार्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। अब जो हाफ सर्कल होता है, इसकी लेंथ हमारे पास इसका जो एंगल बनेगा हाफ सर्कल का वो होता है पाई रेडियन, जो कि बराबर होता है 180 डिग्री। और अगर एक कंप्लीट सर्कल होगा तो उसका टोटल एंगल बनेगा 2 पाई रेडियन, जो कि बराबर होता है 360 डिग्री। तो लिहाजा अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं कि एक रेडियन एक्चुअली कितनी लेंथ बनती है, तो दैट इज 57.3 डिग्री। आप इस डायग्राम से इस कॉन्सेप्ट को बड़े गौर से समझने की कोशिश करें।
ये जो रेड लाइन हमारे पास नजर आ रही है ये आर्क लेंथ है, और अगर ये आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो उसको 1 रेडियन कहते हैं। तो यहाँ पर ये 1 रेडियन, ये 2 रेडियन, 3 रेडियन, और ये 3 रेडियन के बाद की जो लेंथ हमारे पास बनती है दैट इज बेसिकली द पाई रेडियन, और ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा तो इट बिकम्स 2 पाई रेडियन। तो आप अगेन इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली ये रेडियस है, जो रेड लाइन है इसने पूरा एक सर्कल बनाया, इस रेडियस के ऊपर पूरा सर्कल है, और अगर इस रेडियस के बराबर हमारे पास आर्क की लंबाई आए तो इस आर्क की लंबाई अगर रेडियस के बराबर बने तो फिर जो एंगल बनेगा that is 1 रेडियन। सो नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 कंप्लीट सर्कल जो होता है ना वो तकरीबन 6.28 है। अगर आप ये काउंट करके लाए ना तो ये तकरीबन 6.28 बनते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं स्टीरेडियन की। इसको हम स्क्वायर रेडियन भी कहते हैं, किसी जगह पे हम इसको अगर पढ़ लिखा देख लें तो इसके आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो इसको हम स्टीरेडियन कहते हैं। दैट इज एक्चुअली अ 3D सॉलिड एंगल। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए चूंकि हम बात कर रहे हैं सफियर की। द स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सफियर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द सफियर। ओहो, बहुत मुश्किल लग रही है ना, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं आसमान से कोई मुश्किल सी चीज सर पे आके कोई भारी सी चीज टकराई है और वजनी हो गया सर। तो परेशान नहीं होना, अभी हम इसको समझ लेते हैं कि ये स्टीरेडियन क्या चीज है। तो एक थोड़ी सी एक वीडियो है, पहले हम उसको देखते हैं और इस पे फिर मैं वापस आता हूं। स्टूडेंट्स वीडियो को गौर से देखें। आपने एक बैलून लिया, उस बैलून के ऊपर आप एक सर्कल बनाएं, उसको आप हाईलाइट कर लें। ये जो बैलून की ऊपर वाली सरफेस होगी ना इसको हम बोलेंगे सरफेस एरिया। तो आप ऊपर एक सर्टेन एरिया ले लें, ये आपने क्या किया, इसको कट एक सर्कल बनाया, उसके ऊपर आपने इसको मेंशन किया, उसको बोलेंगे सरफेस एरिया जो कि 3D में होगा। अब इस गुब्बारे के इस बैलून के सेंटर से आप इसका एक रेडियस बनाएंगे। दिस इज द 1 रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, ये जो R है। अगर इस एरिया की जो इसका जो एरिया है, जो आपने ऊपर से एरिया लिया है, अगर इस एरिया की टोटल वैल्यू जो है वो इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ जाए, अगर ये एरिया जो है, एरिया ऑफ द सरफेस जो है वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो फिर यहां जो एंगल बनेगा दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज 1 स्टीरेडियन। समझे नहीं समझे? आपके पास ये जो स्फीयर है, फर्ज कर लें इस स्फीयर का रेडियस है 2 सेंटीमीटर। क्या करें, आप इस सरफेस का एरिया नोट करें। अगर इसका एरिया आ जाए 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर क्या होगा, इस 2 का स्क्वायर। तो अगर इस एरिया जो इन 2 रेडियाई से इस एरिया की कवरेज है, अगर वो इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो तो ये एक बन जाएगा स्टैंडर्ड, और हम इसको नाम दे देंगे 1 स्टीरेडियन। तो वापस आते हैं, हमने इसको डिफाइन जो किया इसको दोबारा समझने। द स्टीरेडियन is the solid angle subtended at the center of sphere। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ये जो सेंटर ऑफ स्फीयर है ना, तो अक्सर बच्चे यहाँ पे रटा लगाते हैं और वो इसको सेंटर ऑफ सर्कल बोल देते हैं। तो कुछ बच्चे रेडियन के अंदर स्फीयर बोल देते हैं और स्टीरेडियन में सर्कल बोल देते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी। तो ये स्फीयर के सेंटर पे बनने वाला एंगल है बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, कि उसकी जो टॉप सरफेस का एरिया है अगर वो क्या हो, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, अगर वो स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो फिर उस एंगल को हम स्टीरेडियन बोलेंगे। बाकी इसके पैरामीटर्स में इसको सिंबॉलिकली SR से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड एंगल है, डायमेंशनलेस है। नंबर ऑफ स्टीरेडियंस कैलकुलेट करना हो तो इसका तरीका होगा एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो आपके पास जो एरिया होता है स्फीयर का वो होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो आप इसको जब R स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरेडियंस एक स्फीयर में आ जाएंगे 4 पाई। सो नंबर ऑफ स्टीरेडियंस कंप्लीट स्फीयर जो होते हैं वो तकरीबन 12.56 होते हैं। तो ये आपके पास इसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था।
तो यहां तक ही हम अपनी वीडियो क्लोज कर देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है ड्राइव्ड यूनिट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।